मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असम्बली को डिसॉल्व कर दूंगा। बाकी फिर अल्लाह के हाथ में है। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। शहबाज हुकूमत एक दिन की मेहमान, कौमी असम्बली तहलील करने की समरी कल भेजी जाएगी। निगरान वजीर आज़म कौन होगा, आज या कल नाम सामने आ जाएंगे। हफीज़ शेख समेत दीगर नामों पर मुशावरत। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा 2023 इलेक्शन का साल नहीं, आइन में दर्ज है कि 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई उस पर दूसरा इलेक्शन नहीं हो सकता। इंतखाबात 90 रोज़ से 120 रोज़ में जाने के लिए आइनी दलील मौजूद है। ख्वाजा आसिफ बोले पाकिस्तान में नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन 1 से 2 महीने के लिए इलेक्शन कराने में ताख़ीर कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुल्क को मायूसी और माशी बहरान से बाहर निकालने का वाहिद रास्ता नए और शफाफ इंतखाबात हैं। इदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि मुल्क का सोचें। निगरान हुकूमत के हवाले से हमसे कोई राबता नहीं हुआ। मई में मर्दमशुमारी के रिजल्ट्स आ चुके थे, ये सब काम उस वक्त क्यों नहीं हुए? क्या ये सब इलेक्शन को मुलतवी करने की हिकमत अमली तो नहीं है? तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वहीं रहेंगे। उनके खिलाफ फैसले के मुअत्तल होने का इम्कान मौजूद है। असद उमर अभी भी पार्टी में ही मौजूद हैं, उनके तजर्बे से मुस्तफीद हो रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सियासी मुफाहिमत पर जोर। कहा कि हमें रूल्स ऑफ गेम्स बनाना होंगे जिस पर तमाम जमातों को चलना होगा। तमाम इदारों को आईनी दायरे में रहकर काम करना चाहिए। 16 माह में इत्तेहादी हुकूमत इदारों को उनकी हुदूद में रखने में कामयाब नहीं हो सकती। नया मिसाक़े जमहूरियत नहीं तो पुराने पर ही चलना है। पार्लियामेंट से बाहर तमाम जमातों और स्टेक होल्डर्स को मिसाक़े जमहूरियत का पाबंद बनाना होगा। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ऐसे फैसले करें जिससे मरियम नवाज और मेरे लिए मुस्तकबिल में सियासत आसान हो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 48,000 पॉइंट से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे सस्ता हुआ। कीमत 287 रुपये हो गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने के ख्वाहिशमंद हम में से नहीं। मुल्क में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदों के मुलव्विस होने के खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। ये दोहा मुआहिदे से रूगर्दानी है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों और आज़ादाना नकलो हरकत पर खदशात हैं। दहशतगर्द गिरोह के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पेशावर में ग्रैंड जिरगे से खिताब में ये भी कहा कि मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान और अफगान उबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। किसी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सज़ा के खिलाफ अपील पर एतराज़ात दूर। नंबर लग गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। जो कानून कायदा होगा बता दिया जाएगा, इसके मुताबिक ऑर्डर कर दूंगा। एक चीज़ जहन में रखें, जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वही ऑर्डर करेंगे। जज हुमायूं दिलावर के नाम पर जाली फेसबुक पोस्ट करने का इल्ज़ाम। FIA ने चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर बंजूथा के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। आज FIA साइबर क्राइम विंग के तलबी के बावजूद ताहाल पेश न हुए। FIA ने नोटिस में कहा था कि गैर हाजिरी पर समझाया जाए कि आपके पास दिफा में कहने को कुछ नहीं। वज़ीर आज़म का फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान जाबहक सहाफ़ियों के लवाहिकीन के लिए 40 लाख रुपए फ़ंड्स का ऐलान। कहा कि ये रकम इंसानी जान के मुकाबले में नाकाफ़ी है, इसमें इजाफा होगा। सहाफ़त के मैदान में ये इनकलाबी कदम होगा। जब से वज़ीर आज़म बना सहाफ़त के मैदान में जितनी भी तनक़ीद की गई उसका कोई गिला नहीं। हमें एक बात पर इसरार रहा कि जो भी तनक़ीद हो वो हक़ाइक़ पर मबनी हो। सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और पाकिस्तान कोड मोबाइल ऐप का इजरा भी कर दिया। पाकिस्तान की मजमूई आबादी 24 करोड़ 14 लाख 99,431 तक जा पहुंची। देही आबादी 14 करोड़ 77 लाख से ज़ायद। शहरों की आबादी 9 करोड़ 37 लाख 50 हज़ार से बढ़ गई। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख से बढ़ गई। सिंध का 5 करोड़ 56 लाख से ज़ायद आबादी के साथ दूसरा नंबर।
खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ से जायद, बलोचिस्तान की 1.5 करोड़ के करीब आबादी। नई डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज का गैजेटेड नोटिफिकेशन जारी। सातवीं मरदमशुमारी में कराची की आबादी 2 करोड़ 3 लाख से तजावुज़ कर गई। ज़िला शर्क़ी ने आबादी के लिहाज से ज़िला वस्ती को पीछे छोड़ दिया। सूबे सिंध के मजमूई और 5 डिवीजन्स की आबादी में कमी हुई, कराची डिवीजन की आबादी में इजाफा हुआ। हुकूमत ने सरमायाकारी बोर्ड की तश्कील 9 कर दी। वज़ीर आज़म और वज़रा के अलावा गवर्नर स्टेट बैंक शामिल, चेयरमैन FBR और निजी शोबे से 13 कारोबारी शख्सियात को भी बोर्ड का हिस्सा बनाया गया। सरमायाकारी बोर्ड 2 साल के लिए तश्कील दिया गया। निशान हैदर पाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 65वां यौम शहादत। मज़ार पर तकरीब, पाक फौज की जानिब से सलामी पेश। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से फूल भी चढ़ाए गए। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने 8 अगस्त 1958 को दुश्मन से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। इजलास में सैलाबी रेले के बायस बंद शारा कराकरम ताहाल बहाल ना हो सकी, गाड़ियाँ फंस गईं, मुसाफिरों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोग शारा कराकरम और थोर नाला रोड की बहाली के मुंतज़िर। निगरान वज़ीर आला पंजाब की उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री। पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम, अमन व तरक्की के लिए खुसूसी दुआएँ। मोहसिन नकवी ने समरकंद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत को रुखसती से 48 घंटे पहले मिसाक़े जमहूरियत की खबर याद आ गई। बिलावल को आखिरी दिन समझ आई है कि हुकूमत इदारों को अपनी हुदूद में काम करवाने में नाकाम रही है। जो कहते थे डॉलर और सरमायाकारी लाएंगे, उन्होंने आसमान से महंगाई की बारिश की है। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला भी पार्लिमानी कमेटी या फिर इलेक्शन कमीशन के पास जा सकता है। जिना हाउस जलाओ घेराव समेत 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात। शाम मुतकुरैशी और असद उमर की अबूरी ज़मानत में तोसी। हलीमा खान और अज़मा बुखारी की अबूरी ज़मानतों में भी तोसी। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स चौकी के बाहर फायरिंग से रेंजर्स अहलकार शहीद। रेंजर्स हेडक्वार्टर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक स्नैप चैकिंग के दौरान मुश्तबा मोटरसाइकिल सवारों ने रुकने का इशारा करने पर फायरिंग की। फायरिंग से रेंजर्स अहलकार लांस नाइक दिलशाद शहीद हो गए। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। लाहौर में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की निशानदही पर मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से 4 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। मुकदमा दर्ज हुआ। दौरान तफ्तीश मुलजमान का लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वारदातें करने का इंकशाफ। लाहौर में पुलिस एहलकार भी स्मगलिंग में मुलव्वस निकला। ANF ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम ने स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्रोन भी कब्जे में ले लिया।